हटाओ। দাও দাও, এটা রেখে দিই। এইটা এমনি। আরেকটা আনো, আরেকটা আনো, ওইটা আনো, ওইটা আনো। দাও, আমাকে দাও। হ্যাঁ, ভেরি গুড। ওটাও আনো, নিয়ে এসো, নিয়ে এসো। কি দেখছো সোনা? খুব সুন্দর না? এটা গাড়ি না। দাও দাও, রেখে দিই এখানে, ঢুকিয়ে দিই পুরো। দাও দাও। ওটা আনো। फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लाइफ अराउंड मम्मम। और मैं आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खा पी रहे होंगे। तो अभी कल मैंने जैसे यहाँ पे बनाया था रवा इडली, तो ये वाला है, इसे मैंने धो के, क्योंकि वो बैटर तो रह गया, वो लेके नहीं गया, क्योंकि मैंने बहुत सारा ही बना लिया था बैटर। मम्मी ने कहा कि सारा बना दो, तो सारा सूजी मैंने डाल दिया था, तो बैटर रह गया। तो वो रात को भी आए तो उन्होंने एक खाया और बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तो इसीलिए नहीं तो मैं आज बना के देती। तो मम्मी ने कहा कि रहने दो, रोटी पराठा ही बना दो, तो मैंने पराठा बना दिया। तो अगर जो बैटर रह गया उसे रात को मैं छिलका बना दूंगी प्लेन। तो इसीलिए अब इसका क्या काम, तो ये वाला अंदर रहता है। ये जो बेड है मैं दिखा रही हूँ, इस बेड के अंदर बहुत सारा सामान रहता है। तो और यहाँ पे भगवान जी रहते हैं। ऐसे भगवान जी पहले ऊपर रहते थे, सबसे ऊपर 4th फ्लोर में, 4th तो नहीं, हाँ 3rd फ्लोर, 3rd फ्लोर में बस छत है। 4th फ्लोर बस भगवान जी का घर है, 4th फ्लोर। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस 9 मंथ डॉक्टर ने मुझे सीढ़ी चढ़ने को मना किया था, तो मैं बस रात को जाती थी, क्योंकि हमारा जो रूम है वो ऊपर है, 2nd फ्लोर में है। तो मैं बस रात को जाती थी और सुबह आ जाती थी, और शाम को एक बार छत में टहलने जाती थी। तो इसीलिए तब उस 9 मंथ में मम्मी को बहुत दिक्कत हुई पूजा करने में, क्योंकि सुबह भी जाना पड़ता था और शाम को जो संध्या घर में दिया जलाएंगे, तो मैं क्या तुम दिया जलाने भी जाना पड़ता था। ऊपर से गर्मी में बहुत गर्मी लगती थी। मम्मी 2-3 बार, सीढ़ियाँ बहुत है ना, तो 2-3 बार गिरते गिरते भी वो गिर रही थी। तो इसीलिए मम्मी ने जब मम्मम हुई, और मम्मम होने के बाद भी सी सेक्शन में हुई, तो डॉक्टर ने मुझे 3 मंथ्स का बेड रेस्ट कहा था। तो 3 मंथ्स का बेड रेस्ट तो मुझसे मैंने नहीं लिया, बट ये तो मैं नहीं करती थी, पूजा वूजा मैं उतना नहीं करती थी, क्योंकि वो टाइम नहीं मिलता था। मम्मी छोटी थी, वो रोती रहती थी, तो वो बचपन में बहुत रोती थी। मम्मा बचपन में बहुत रोती थी, अभी इतना नहीं रोई, इसीलिए मम्मी ने पूजा घर को शिफ्ट कर दिया। तो पहले जो हमारा सोफ़ा रूम है, बैठक बोलते हैं, उसमें मतलब कोई भी गेस्ट आने से, कोई भी गेस्ट अगर थोड़ी देर के लिए आए हैं तो हम वहीं पे उन्हें बैठते थे। तो बहुत दिक्कत होने लगा, क्योंकि बहुत बार होता है कि मम्मी की पूजा करते टाइम कोई आ जाते हैं, तो ফেলছো কেন? রেখে দাও, তুলে রাখো সব এক একটা। तो दिक्कत होने लगी। तो इसीलिए उसके बाद मम्मम का जो फर्स्ट मिल सेरेमनी हुआ, क्योंकि तब तो बहुत लोग आने वाले थे, बहुत लोग तो नहीं, बट मेरे पेरेंट्स आने वाले थे। फिर मेरे हस्बैंड के जो मामा लोग हैं, मामा जी के घर से, उनके घर से आने वाले थे, उनकी मौसी आने वाली थी, मेरी ननद आने वाली थी। तो जगह होता, क्योंकि हमने बहुत उस टाइम में कोरोना का पेंडेमिक पीरियड था, तो हमने बहुत छोटा मोटा सेरेमनी ही किया था। इसका फर्स्ट मिल सेरेमनी भी हमने उतना धूमधाम से, मतलब उतने लोगों को इनवाइट नहीं किया था। तो इसीलिए मम्मी ने फिर इधर शिफ्ट किया, वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया।
नहीं, वो मम्मी ने नहीं, वो मतलब इसके मम्मी मेरे हस्बैंड ने कहा कि उसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, तो तब से यहीं पे है। तो अभी तो मैं भी यहाँ कर लेती हूँ। मैं सुबह को पूजा नहीं करती हूँ क्योंकि सुबह को टाइम उतना नहीं मिलता है मुझे, सब करे खाना बनाना रहता है, फिर उसके बाद मम्मम का नहाने का टाइम आ जाता है, फिर उसे खिलाना रहता है, तो टाइम नहीं हो पाता है। तो इसलिए सुबह को मम्मी करती है, और शाम को जो दिया जलाना रहता है या फिर कभी कभार बुक्स पढ़ना रहता है, जो भगवान जी का बुक्स, जैसे बृहस्पतिवार को लक्ष्मी जी का वार होता है तो लक्ष्मी जी का बुक पढ़ना पड़ता है, तो वो हाँ बस वही एक बार है। और ऐसे टाइम में भी जो जिस जिस दिन में रहता है उस दिन कभी कभार मंत्र वंत्र भी मैं पढ़ लेती हूँ, बोल लेती हूँ। मुझे जैसे याद है गणेश जी का मंत्र याद है, फिर सोमवार को भी जो महामृत्युंजय है वो भी याद है। जब मम्मम होने वाली थी तब मैं वो बहुत ही बोलते रहती थी, क्योंकि एक तो मतलब मुझे बहुत डर लगा रहता था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था ना कि थोड़ा रिस्क है, इसलिए मैं हमेशा रहती थी कि सब ठीक रहे। तो बहुत सारे मंत्र को मैं उस टाइम में जाप करते ही रहती थी, तो इसीलिए मुझे याद हो ही गया है। ये देखिए, ये है छोटा सा पूजा का ये घर, ये सिंहासन मम्मी का ही लाया हुआ है, और ये है संतोषी माँ का, ये पूजा मम्मी करती है फ्राइडे को। ऊपर है ये संतोषी माँ का भगवान, संतोषी भगवान जी का है, तो ये फ्राइडे को हमारा पूजा होता है। ये है विश्वकर्मा जी, ये विश्वकर्मा भगवान है। ये हमारा जो हम बेसिकली सुनार है, जो गोल्ड स्मिथ है, तो ये हमारा जो ये गॉड है वो हमारा, हम अब एवरी विश्वकर्मा पूजा को करते ही हैं। तो तब इनको नहला धुला के पूरा घी से नहलाओ, दूध से नहलाओ, और ये पूजा जेंट्स ही करते हैं, तो मेरे फादर इन लॉ करते हैं या फिर मेरे हस्बैंड करते हैं। ये गणेश जी हैं, और ये कौन है, ये भी काली माई है, ये साईं बाबा हैं, शिरडी साईं बाबा है, और ये भी माँ तारिणी है, जगन्नाथ जी की है, और ये है शिव जी। ऐसे करके वो देखिए, वो है लक्ष्मी नारायण की जो मूर्ति है, सब ब्रॉन्ज की है। और ये है साईं बाबा जो मैं लाई थी पुट्टापर्थी से। ये है हमारा छोटा सा, अभी पूजा नहीं हो रहा क्योंकि पूजा हमें नहीं करना है अभी। मम्मम छूटे हो गए ना सोना। और एक मूर्ति है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये है मम्मम सबसे प्यारी। की করছো? करो। मम्मम हाई गर्मी वाला स्टेप कर रही है। ये देखिए, खाना खाते खाते ऐसा कर दिया। अभी मैं उसे खाना खिला रही हूँ, वहाँ उसने मुझे, मैं जब आप लोगों को दिखा रही थी जो भगवान जी का ये सब, वहीं पे थी, और उसके खाने का टाइम हो रहा था, इसलिए मेरे आसपास घूम रही थी। वैसे भी वो मेरे आसपास ही घूमती है। तो अभी वो खाना खा रही है, उसे मैं खिला रही हूँ। तो आज उसके खाने में है चावल, मैं उसे रोज़ चावल ही देती हूँ, रोज़ अलग से उसके लिए खिचड़ी नहीं बनाती, क्योंकि एक पहले बनाती थी बट वो रोज़ खिचड़ी खाने नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने वैरायटी के लिए जो हम खाते हैं उसी के लिए, बट कम ऑयल में वैसे ही हम लोग का बनता है, तो मिर्चा वाला से नहीं देती हूँ। तो आज है चावल, ये है भिंडी आलू की भाजी भुजिया, और ये है मशरूम की सब्ज़ी, साथ में थोड़ा सा आलू मैंने लिया क्योंकि, और इसमें से आधा ही वो खाएगी, और 2 पटल वो नहीं खाती थी, बट कल मैंने उसे दिया तो कल उसने पूरा पटल खाया, तो आज उसके लिए मैंने 2 लाया है। और ये थोड़ी सी बैगन और कोचू बोलते हैं उसकी सब्ज़ी। देखते हैं इसमें से वो कितना फिनिश कर पाती है। पहले तो उसे चावल की
पड़े गेलो। एक बार खाने के बाद उसका हो गया, थोड़ा टहल के आएगी फिर खाएगी। अभी 12:30 में 12:15 में उसे खिलाने बैठी हूँ, पक्का 1:30 तो बजाएगी वो। ভালো লাগছে পটল ভাজা, রোজ তোমার জন্য ভেজে দেবো। হ্যাঁ, এখন একটু আলাদা কিছু খাও, ঢ্যাঁড়স খেয়ে নাও, ভালো করে চিবিয়ে খাও। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हो गई है, नेक्स्ट मॉर्निंग। कल मैं ब्लॉग को एंड करना भूल गई थी क्योंकि आज मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड दीदी के घर जाने वाले थे। चले गए हैं, मॉर्निंग 5 बजे वो चले गए, इसीलिए रात को मतलब जल्दी काम ख़त्म करने के ये मैं भूल गई थी ये करना ब्लॉग को। फिर भी सुबह जल्दी नींद नहीं टूटी। 4:30 बजे, मुझे 4 बजे उठना था क्योंकि उनके जाने से पहले झाड़ू उड़ू दे के चाय, मिनिमम चाय तो बना देना चाहिए था क्योंकि चाय वो तो पी के ही जाएंगे। बट मैं उठ गई थी 4:30 बजे। रात को मैं जल्दी सो ही गई थी, बट मम्मा कल सोई ही नहीं, तो मैं बार सो जा रही हूँ और वो इधर उधर घूम रही है, तो मुझे बार वो मुझसे पार हो जा रही है। मैं साइड में सोती हूँ तो मुझे जब पार हो जाती है तो डर लगता कि कहीं गिर ना जाए, तो इसी ये में बहुत बार नींद टूटी। तो इसलिए 4-4:30 बजे अलार्म बजा। मेरा एक अलार्म रहता 4:30 बजे, हर रोज़ मैं दे के रखती हूँ, बट मैं उठती नहीं हूँ कभी। तो आज मैं उठ गई तो देखा मम्मी नीचे तो झाड़ू दे रही थी, बट ऊपर जो था ऊपर नहीं दिया हुआ था, तो मैं बोली कि मैं चाय बना देती हूँ, उसके बाद झाड़ दूँगी। तो उन्होंने गाड़ी बुक किया था, तो ऐसे हर बार जाते हैं तो जो गाड़ी वाला है वो 1 घंटा आधा घंटा लेट करता है, बट आज टाइम से पहले ही पहुंच गया था, तो इसीलिए मैंने सबको चाय भी बना के दिया, ड्राइवर के लिए भी। वैसे मेरे घर में सब अभी जैसे सुबह को मम्मी, मेरे फादर इन लॉ और मैं भी मॉर्निंग में ग्रीन टी ही पीते हैं फर्स्ट, तो उनके लिए ग्रीन टी बनाई। तो ड्राइवर आया था जो गाड़ी लेके, और फिर मेरे हस्बैंड, उन दोनों के लिए दूध वाली चाय बनाई। और उसके बाद मम्मा भी उठ गई थी तो उसे थोड़ा सा सुलाया, फिर ऊपर आई। ऊपर अभी मुझे जो ऊपर का जो कमरा है, मतलब जो हमारा रूम है बेसिकली, उसे आज अभी ठीक कर लेना है क्योंकि जब वो नहीं है, ऐसे वो रहते हैं तो अभी उठे नहीं रहते। 8:30 बजे उठते हैं तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है समेटने का, क्योंकि वो 8:30 बजे उठ के जाते हैं, तब मैं बहुत ही बिजी रहती हूँ क्योंकि उस टाइम में इनको खाना देना रहता है, इनको टिफ़िन देना रहता है, और उसके बाद 10:30 बजे तक मम्मी को खाना देना रहता है, नहाना रहता है, खाना देना। फिर मम्मा के लिए भी खाना, उसके लिए भी सत्तू घोल के रखना पड़ता है। उसके सत्तू के लिए जो पाम कैंडी है मैं पहले से थोड़ा भिगा के रखती हूँ। पहले मैं क्या करती थी, जो पाम कैंडी को थोड़ा ग्राइंडर में पीस लेती थी, बट एक बार क्या हुआ, उसके जो बड़े बड़े दाने रहते हैं ना, उससे जो ग्राइंडर है उसका ग्राइंडर तो टूट गया, इसीलिए मुझे डर लगने लगा। और मैंने उसके बाद से थोड़ा देर पहले, जैसे सुबह है, उसके लिए पाम कैंडी थोड़ा सा भिगा देती हूँ, तो वो पूरा लिक्विड हो जाता है पानी में, और उसके बाद जब वो उठती है उसे मैं सत्तू से घोल लेती हूँ। तो अभी आज टाइम है, आज सब टाइम है, मतलब आज तो वैसे फ्राइडे है, बस मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे घर में अभी डेथ हुई है तो पूजा वूजा कुछ नहीं होगी, तो इसलिए आज चावल बनेगा। वैसे एवरी फ्राइडे नहीं बनता, बट आज बनेगा क्योंकि आज पूजा भी नहीं है। थैंक गॉड पूजा नहीं करना है, क्योंकि मॉर्निंग का पूजा करना मुझे बहुत ही ये लगता है, क्योंकि एक तो करो, और ऊपर से अगर मैं आज पूजा कर दी और उसके बाद कल मम्मी आई तो उन्हें कुछ मिसिंग लगता, तो वो बोलती है मुझे ये नहीं किया वो नहीं किया, तो इससे अच्छा मैं सोचती हूँ मॉर्निंग का ना ही करूँ तो अच्छा है।
तो अगर नहीं रहती तो करना पड़ता मुझे, बट वो नहीं है, मतलब करना ही नहीं है, तो मतलब अब करना ही नहीं है हमें। तो अभी जाऊंगी तो दूसरे दिन अभी तक चावल मैं बैठा देती, बट अभी मैं और फादर इन लॉ हैं, हम तीनों का ही, और मम्मा मुँह तो थोड़ा सा ही खाएगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ 7 बजे बैठाऊँगी और उसके बाद एक एक करके सब सब्जियाँ कट करूँगी, क्योंकि अभी मम्मी नहीं है तो सब काम मतलब सब्जियाँ, ऐसे में मम्मी सारी सब्जियाँ काट देती है, और बट आज तो नहीं है तो मुझे ही काटना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ जो बीटर गार्ड है, करेले की भुजिया बनाऊँगी, और फिर खेकसा बोलते हैं ना, खेकसा, हाँ खेकसा ही बोलते, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, बंगाली में तो खेकसा बोलते हैं, उसकी भुजिया बनाऊँगी, क्योंकि वो पापा को बहुत पसंद है। और अगर आज सब्जी भी बनाऊँगी तो बिना प्याज लहसुन, और बिना प्याज लहसुन के ही तो अभी बन रहा है, और टमाटर भी नहीं दूँगी, तो इसीलिए खेकसा जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो उसका फ्राई कर दूँगी गोल गोल करके। फिर आलू चोखा अधिक मिर्च दे के, वो मेरे फादर इन लॉ जिस दिन से ये हो रहा, मतलब पिछले संडे से वो बोले जा रहे आलू चोखा कर देना रोज़, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा आलू हो ही जा रहा है, और उसमें उनके लिए ढेर सारा मिर्चा को वो बोलते थोड़ा जला देना, तो उतना जलाने का मुझसे जलता नहीं है, मुझसे पूरा मिर्चा जल जाता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जब मैं कुछ बनाते रहती हूँ तो उस प्लेट में मैं वो मिर्चा को, जो लाल मिर्चा सूखी मिर्चा उसे दे देती हूँ, तो वो पूरा जब आलू को मैश करके ये करने का टाइम आता है पूरा वो हो जाता है। आज मैं दिखाऊंगी आप लोग को कि आज मैं वही करने वाली हूँ, वही ट्रिक अप्लाई करने वाली हूँ। और आलू चोखा और बैगन की सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि बैगन की सब्ज़ी में उतना कुछ ज़रूरत नहीं होता है, उसमें 5 फोड़न दे के करने से हो जाता है। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा इसे लाइक करें, अच्छा कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक, वो एक आंटी मुझे देखे जा रही है, क्योंकि मैं फ़ोन पकड़ के बातें कर रही हूँ ना, इसीलिए। टिल देन बाय बाय।